नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ विजय सर। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की यानी हिंदी ग्रामर का आपका पार्ट नंबर 7 है दोस्तों। और आज की वीडियो में बात करेंगे आपके विशेषण से संबंधित। ये 7वां पार्ट है और इसके पिछले अगर पार्ट वाइज आपको देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप लोग देख सकते हैं। प्रत्येक यहाँ पे नया लेकर आते हैं पार्ट वाइज। कल हमने संज्ञा के बारे में बताया था, पूरे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन डिस्कस किए थे दोस्तों। आज हम यहाँ पे विशेषण से संबंधित यहाँ के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यानी कि ऐसा कोई भी आपका विशेषण के अगर संबंधित व्याकरण से संबंधित एग्जाम में आ गया तो एक भी प्रश्न छूट कर नहीं जाने वाला है। तो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आइए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर यह दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? पौष्टिक, दयालु, प्रकृति, काला। कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है? देखिए, पौष्टिक आपका विशेषण है, दयालु आपका विशेषण है, काला आपका विशेषण होगा, लेकिन प्रकृति आपका विशेषण नहीं है। तो आपका इनमें से विशेषण कौन सा नहीं? तो प्रकृति आपका विशेषण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, काला विशेषण से संज्ञा शब्द क्या बनेगा? अगर आपका काला विशेषण है उससे संज्ञा शब्द क्या बन जाएगा? कालू, काल, कालिमा, काले। काला विशेषण से संज्ञा शब्द क्या बनेगा? तो जो काला अगर आपका विशेषण है तो उससे जो संज्ञा बनेगी वह कालिमा बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिव शब्द से बना विशेषण क्या होगा? क्या दिया गया है? शिव शब्द से अगर आपका विशेषण बना है तो वह क्या होगा? देखिए, शब्द क्या है आपका? शिव है, इससे विशेषण क्या बन जाएगा? शिवता, शिवत, शैव, शिवम। शिव शब्द से बना विशेषण क्या होगा? तो शैव जो है यह शिव शब्द से बना विशेषण शैव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा? बहुत अच्छा प्यारा सा प्रश्न है। लोहा शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा? लोहित, लोहार, लोहू, लोहारी। लोहा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो लोहा शब्द का विशेषण लोहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, देखिएगा। बहुत ही सभी प्यारे प्रश्न हैं और प्रश्न यह पूछा जा रहा है आपसे कि वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? वाक्य क्या दिया गया है कि वह धीरे धीरे चलता है। तो इसमें जो धीरे धीरे दिया गया है यहाँ पर क्या है? ये सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है। तो धीरे धीरे जो दिया गया है ये आपका क्रिया विशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अभी आपको पता होगा कि यह विशेषण का पार्ट चल रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? विशेषण में ज़्यादातर क्लिक करेंगे। लेकिन एग्जाम में यह नहीं दिया रहता कि पार्ट वाइज ये संज्ञा या विशेषण पार्ट वाइज नहीं दिया रहता। तो वहाँ पर आपको जितना ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका बेहतरीन रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा गुण वाचक विशेषण नहीं है? वाचक विशेषण, देखिए, काला तो वाचक विशेषण है, लंबा भी है, युवा है, लेकिन जो 50 है यह आपका वाचक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई लोग आए थे, इस वाक्य में कई किस प्रकार विशेषण है? क्या दिया गया है? कई लोग आए थे। जो ये कई वाक्य दिया गया है, कई किस प्रकार का विशेषण कहलाएगा? यह आपका अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कहलाएगा, क्योंकि कई हैं। कई में एक भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, यानी कि अनिश्चित संख्या वाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोल घड़ी अच्छी लगती है। इस वाक्य में गोल किस प्रकार का विशेषण है? क्या लिखा है? वाक्य देखिए, पढ़िए। गोल घड़ी अच्छी लगती है। अब इस वाक्य में जो गोल है ये किस प्रकार का विशेषण है? तो यह आपका गोल क्या है? घड़ी की गुणत्व बता रहा है, यानी कि गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बदायूं से विशेषण बनाइए। शब्द आपका बदायूं दिया हुआ है, इससे हमें विशेषण बनाना है, तो क्या हो जाएगा? बदायूनी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इच्छा से ऐसा विशेषण बनाइए। इच्छा शब्द है, इससे ऐसा विशेषण बनाइए जिसमें इस प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इच्छा से ऐसा विशेषण बनाइए जिसमें इस प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो। तो क्या हो जाएगा? ऐच्छिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। विशेषण का भेद है। विशेषण के कितने भेद होते हैं चलिए बताइए सभी लोग। विशेषण के 6 भेद होते हैं, ये याद कर लीजिएगा। विशेषण के 6 भेद होते हैं। 6 भेदों में से 3 भेद यहीं पर दिए गए हैं, गुणवाचक, सर्वनामिक, परिणामवाचक। लेकिन जो यहाँ पे पुरुषवाचक है यह आपका विशेषण का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्यामल शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो आपका श्यामल शब्द क्या है? तो श्यामल यहाँ पर आपका विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो वह विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4, 5, 6, 8। विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो विशेषण के 5 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण से युक्त वाक्य है। जो सार्वनामिक है इससे विशेषण युक्त वाक्य क्या होगा? चलिए वाक्य को पढ़ते हैं। उस पुस्तक को पढ़ो, 5 छात्र कक्षा में नहीं है, थोड़ा सा दूध लाओ, कल फिर आना है। तो सार्वनामिक विशेषण से युक्त वाक्य क्या हो जाएगा? उस पुस्तक को पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण है। अब यहाँ पर देखना आप लोगों को गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा? तो भला यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। देखिए यहाँ पर भला आपका गुणवाचक विशेषक था, लेकिन यहाँ पे गुणवाचक विशेषक नहीं है, यह बताना है। देखिए काला गुणवाचक है, छोटा भी है, मीठा है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे कोई भी यहाँ पे गुण नज़र नहीं आ रहा, तो आपका गुणवाचक विशेषण ये आपका नहीं होगा। बाकी अन्य ऑप्शन पे देखेंगे, काला यह विशेषण गुणवाचक है, यहाँ पे मीठा भी है, मीठा लग रहा है, मीठा है, छोटा है ये, लेकिन थोड़ा में क्या है? यहाँ पर कोई गुणवाचक विशेषण नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो विशेषण की ही विशेषता बतला डालें तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ही प्रविशेषण कहते हैं। अगर विशेषण की विशेषता बताने वाले क्या कहते हैं? उनको प्रविशेषण कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न यह है, कक्षा में 50 छात्र बैठे हुए हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? कक्षा में 50 छात्र बैठे हुए हैं, इसमें से कौन सा विशेषण है? तो निश्चित संख्यावाचक। देखिए जो निश्चित संख्यावाचक है वह आपका यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। देखिए 10 आम है यानी कि निश्चित संख्या है, 20 आम है यानी कि निश्चित संख्या है, 5 गांव है यानी कि निश्चित संख्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? 10 लीटर दूध जो दे दिया गया है अलग से। देखिए सभी ऑप्शन से डिफरेंट होगा, लेकिन आपको लगता होगा सभी एक समान है, लेकिन नहीं। 10 आम यानी कि 10 आम यानी कि 10 आम, 20 आम यानी कि 20 ही आम, 5 गांव यानी कि 5 गांव। यहाँ पे संख्यावाचक से संबंधित, ये ध्यान रखना है। प्रश्न में क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो देखिए 10 लीटर जो दूध है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं, याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, घुमावदार होते हैं और आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो चैनल को ज्वाइन करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें दोस्तों। कक्षा में कुछ छात्र बैठे हुए हैं, इनमें कौन सा विशेषण है? तो कक्षा में कुछ छात्र बैठे हुए हैं, इनमें से आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है, कुछ छात्र बैठे हुए यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं है। बनारसी साड़ी ये तो व्यक्तिवाचक हो गया, बीकानेरी भुजिए ये भी हो गया, जोधपुरी की जूती ये भी हो गया, लेकिन जयपुर यह आपका व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वनामिक विशेषण नहीं है। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण, आइए देखते हैं सार्वनामिक विशेषण कौन सा नहीं है। देखिए वह कौन गा रही है, ये तो सार्वनामिक है। इस गेंद को मत फेंको ये भी है। यह आम पका है और वह कच्चा है, यह आपके सार्वनामिक हो गए। लेकिन अशोक ने 2 दर्जन केले लिए, यह आपका सार्वनामिक विशेषण नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। देखिए जो आपका अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होता है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है, देखिए 2 लीटर दूध, 7 ग्राम सोना, 10 मीटर कपड़ा, यह आपके निश्चित परिणामवाचक है। लेकिन यह बहुत घी है, यह आपका क्या हो गया, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। निश्चित में बताना है, थोड़ा दूध ये तो अनिश्चित हो गया, कम चीनी ये भी अनिश्चित हो गया, जरा सी चाय ये भी अनिश्चित हो गया, लेकिन 3 किलो चांदी यह आपका क्या निश्चित परिणाम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चित परिणाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गुणवाचक विशेषण नहीं है। शिष्ट, पुराण, पुराना, लंबा, कुछ, इसमें बताइए गुणवाचक विशेषण नहीं है। देखिए कुछ में आपका कोई यहाँ पे गुणवाचक विशेषण नहीं दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लड़ाई में कई लोग घायल हो गए विशेषण है। लड़ाई में कई लोग घायल हो गए विशेषण है, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक है। कई लोग घायल हो गए यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। कुछ छात्राएं ये हो गए, ठीक है, ये आपकी अनिश्चित हो जाएगी। थोड़े से पहर ये भी अनिश्चित है। अधिक लड़के ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन 3 गांव ये आपका क्या है, अनिश्चित में नहीं, ये निश्चित में आएगा। तो पूछ रहा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, तो आपका 3 गांव अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा, क्योंकि यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है विशेषण शब्द नहीं है। रोगी, ज्ञानी, लोभी, नरक, विशेषण शब्द नहीं है। तो देखिए जो नरक दिया गया है यह आपका विशेषण शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं विशेषण शब्द है निंदा, स्थान, कुल, भोगी। तो विशेषण शब्द देखते हैं। देखिए निंदा, स्थान, कुल ये विशेषण शब्द है, लेकिन भोगी आपका विशेषण शब्द यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाव शब्द का विशेषण क्या होगा। भावना, भाव, भावुक, भावक। तो भाव शब्द का विशेषण हो जाएगा भावुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यह कलम उठा दो, वाक्य क्या दिया गया है, यह कलम उठा दो, इनमें से कौन सा विशेषण होगा। यह कलम उठा दो यानी कि सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशोक 7 किलो दूध पी गया, इसमें कौन सा विशेषण होगा। संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक। फटाफट कमेंट करिए दोस्तों। हर बच्चा यहाँ पे कमेंट करेगा जिसका भैया गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अशोक 7 किलो दूध पी गया, इसमें कौन सा विशेषण है, तो आपका परिणामवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है इनमें से क्रिया विशेषण है। तो धीरे धीरे यहां पर क्रिया विशेषण होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। जो संज्ञा शब्द है वह नमक से बना विशेषण है, क्या हो जाएगा, तो नमकीन हो जाएगा। नमक से बना विशेषण नमकीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है? वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न, डिफरेंट क्वेश्चन है कि कौन सा विशेषण आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है। देखिए, पुराना, भला, देसी यह व्यक्तिवाचक नहीं है, लेकिन जो काश्मीरी दिया गया है संज्ञा, जो काश्मीरी यह आपका विशेषण दिया गया है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है। काश्मीरी जो विशेषण है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है और यह आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है। जो आपका अभिवंदन है इनमें से निर्मित विशेषण नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अभिवादित आपका निर्मित विशेषण नहीं होगा। यह हाई कोर्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? इनमें से ऐसा विशेषण शब्द बनाइए संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। कमेंट करें फटाफट। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? तो बाहरी जो आपका विशेषण है यह संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। बानी आपकी जो दैनिक बना हुआ है, ग्रामीण, भारतीय, आपके संज्ञा शब्द के विशेषण बने हुए हैं, लेकिन बाहरी जो विशेषण है यह संज्ञा शब्द से नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? सार्वनामिक विशेषण बताइए, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? तो इस पार्श्विक चक्र से मुक्त कराने, इस पार्श्विक चक्र से मुक्त कराने में क्या है? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये आपके रीट एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न था। तो ये सभी टीटी एग्जाम में, शिक्षक भर्ती में, सभी गवर्नमेंट टीचर या कि आपके गवर्नमेंट जो भी जॉब प्रिपरेशन करते हैं सभी में यह पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न ये अगला देखते हैं, इसीलिए हम बोले हैं सर आप लोगों को हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट दोस्तों, विशेषण से 50 प्रश्न अगर आपने पढ़ लिया तो कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हो, विशेषण से अगर आ गया तो आप 100 to 100% प्योर एंड श्योर करेंगे। इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? चलिए बताइए फटाफट, कमेंट करिए। तो अहिंसा की भावना में विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, कौन सा विशेषण होगा? गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, कौन सा विशेषण होगा? तो गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, गर्म दूध पीना लाभदायक है, कौन सा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आपके रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। तो भागना जो है यह संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। शारीरिक है, नागरिक है, नैतिक है, ये आपकी संज्ञा से निर्मित विशेषण है, लेकिन जो भागना है यह आपका संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित है? अब संज्ञा से निर्मित शब्द विशेषण कौन सा है? तो पार्श्विक जो आपने पढ़ा होगा ये संज्ञा से निर्मित विशेषण है और यह STET 2015 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में विशेषण शब्द हैं? नति, बलाहक, पुष्पति, पुष्पति किस क्रमांक में विशेषण शब्द है? यह आपके ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। किस क्रमांक में विशेषण शब्द है? तो पुष्पित जो ऐसा शब्द है इसमें आपका विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न यह है, किस क्रमांक में सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है? सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य बताना है तो किसमें है भैया? तो यह पानी तो सबका है, यानी कि सार्वनामिक हो गया। सार्वनामिक विशेषण वही कहलाएगा ना, यह पानी तो सबका है, यानी आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यह पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोग बहुत काहिल होते हैं। भारतीय लोग बहुत काहिल होते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? काहिल होते हैं यानी कि आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यह बैंक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? अब देखिए, बहुत ही IAS परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है।
देखिए हाई और लो लेवल का कोई प्रश्न नहीं होता। अगर हम कोई एक विशेषण संज्ञा की पूरे प्रश्न पूरी कैटेगरी पढ़ लेते हैं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम दे लीजिए, यहीं से प्रश्न आएंगे भैया, कहीं अदर से बनते नहीं हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो ज़रूर आप यहाँ पे बेहतरीन प्रिपरेशन करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो जो मीठा शब्द दिया गया है ये आपका शब्द विशेषण है, मीठा हो गया, और आपका कुछ ऐसे कड़वा हो गया, ये शब्द क्या है? विशेषण कहलाते हैं। लेकिन महज, बह, चुपचाप ये आपके विशेषण शब्द नहीं कहलाते हैं। अगला प्रश्न ये भी आईएएस परीक्षा में पूछा गया है कि इनमें से संस्कृति का विशेषण क्या होगा? कौन सा होगा? संस्कृति सभी लोग जानते हैं, तो इसका विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द, अगर विशेषण है उससे भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा होगा? तो जो यहाँ पे शिष्टता है यह विशेषण से बनने वाला भाववाचक शब्द है, और यह राजस्थान PSI भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है? तो वह गीत गा रही थी, वह गीत गा रही थी, यह आपकी सार्वनामिक विशेषण होगा। देखिए मुझे खाने के लिए दें, ये तो सार्वनामिक नहीं हो जाएगा। वह बहुत होशियार लड़का है, ये भी सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। राम 1 किलो दूध पी गया, ये सार्वनामिक थोड़ा हो गया। लेकिन वह गीत गा रही थी, तो ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है? किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है? तो यहाँ पर जो सोहन 5 किलो दूध पी गया, ये परिणाम आ रहा है। बाकी अदर ऑप्शन देखिए, थोड़ी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। रमन 5 केले खा गया, ये भी अनिश्चित संख्यावाचक। आज मैंने अधिक अंगूर खा लिए, तो संख्या तो नहीं दी गई है, अनिश्चित हो जाएगा। यानी कि जो पहला ऑप्शन दिया गया है परिणामवाचक विशेषण, सोहन 5 किलो दूध पी गया, यानी कि 5 किलो फिक्स है, यहाँ पे दिया गया है 5 किलो दूध पी गया, यानी कि परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके 51 क्वेश्चन। आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जाइए, सभी आपकी मैथ्स की क्लास मिलेगी, हिंदी की क्लास, संस्कृत की क्लास मिलेगी, आपके सभी शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी आपका सिलेबस है एग्जाम पैटर्न के अनुसार, आपके अनुसार ही यहाँ पे वीडियो मिलेंगे, प्रोवाइड होंगे। क्योंकि पावर्ड बाई हमारी इच्छा राष्ट्रहित में शिक्षा, तो राष्ट्रहित में शिक्षा है, राष्ट्रहित का चैनल है, आप सबका परिवार है। इस परिवार का प्रेम, स्नेह और बनाए रखें, लाइक शेयर करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ सारी खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद साथियों।